हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का सोशल साइंस का एग्ज़ाम है, तो जिसको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। क्लास 10 जैक बोर्ड सोशल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से आपका क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा टॉप 100। इसमें से 30 क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। चारों है इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, सिविक्स माने पॉलिटिकल साइंस, चारों है। चलिए पहला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क जो है किस देश का था? ये प्रसा का था, प्रसिया जिसको बोलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये बारदोली सत्याग्रह आंदोलन। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन क्या किया था? भारत आया था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? उसको बोलता है रेशम मार्ग। ये नहीं रहे तो सिल्क मार्ग या रोड, सिल्क रोड भी इसको बोला जाता था। अगला, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो हेनरी फोर्ड। फोर्ड मोटर यहीं का है, अमेरिका का। फोर्ड मोटर अमेरिका का, याद रखिएगा। डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल है? यह है औद्योगिकरण का। स्प्रिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? कताई की प्रक्रिया में। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा बनाया गया था? ये पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। गोवा में बनाया था। ये कब बनाया गया था? आप लोग कमेंट कीजिए तो थोड़ा ये आ सकता है। कब बनाया गया था? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लगाया गया? पुर्तगाली द्वारा। कहाँ? गोवा में। कब लगाया गया ये बताइए आप लोग। गेली क्या है? एक धातुई फ्रेम है, ढांचा है। अगला, यदि सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है तो इसे क्या बोला जाता है? सत्ता का क्षैतिज वितरण। एक होता है ऊर्ध्वाधर वितरण भी, उसमें आएगा वही कोर्ट सब आएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। भारत संघ में इस समय क्या है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? ये है नस्ल भेदी आंदोलन, मतलब वही गोरा काला ये सब के। संविधान की किस अनुसूची द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो कब समाप्त किया गया इसको? अनुच्छेद 17। वामसेफ निम्न में से किसका संगठन है? ये एक सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग, वोट यही लेता है। लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी, जिम्मेदार या वैध सरकार। इनमें से सभी होगा। चलिए 18 नंबर, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने और सशक्त बनाने वाले कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? सबसे श्रेष्ठ अधिनियम है समानता का अधिकार। इनमें से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है? तो ये पंचायती राज। चलिए आगे चलते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये मेधा पाटेकर। ये भी आ सकता है किससे संबंधित है। समाप्तता के आधार पर संसाधन दो प्रकार का होता है, एक नवीकरण, एक अनवीकरण। किस राज्य में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जबकि राजस्थान में नहीं पाई जाती है। भारत में जैव विविधता को कम करने का कारण है वन जीवों का आवास का विनाश, वन जीवों को मारना, पर्यावरण प्रदूषण। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब 24 नंबर चलते हैं। उपयुक्त सभी 8-10 को दे दिया है। देखिए, बहुउद्देश्य परियोजना का कौन सा लाभ है? बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन। तो इनमें से सभी होगा। चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस प्रकार की फसल है? ये जो है रोपण कृषि का उदाहरण है। भारत में धान की खेती मुख्यतः खरीफ ऋतु में किया जाता है। निम्नलिखित कोयले की खान में कौन झारखंड राज्य में है? झारखंड में पूछा है तो ये है बोकारो, झरिया, बोकारो, झरिया धनबाद में है। इनमें से कौन एक आधारभूत उद्योग है? लोहा इस्पात उद्योग, ये आधारभूत उद्योग है। कारखाना द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से मतलब कितना गुना जल प्रदूषित होता है? लगभग 8 गुना। निम्न में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? सड़क के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सड़क कहीं भी बना सकते हैं, उबड़ खाबड़, घर घर सेवा उपलब्ध, अन्य के लिए ये कड़ी का काम। तो ये होगा आपका। पूछा है क्या गलत है, क्या गलत है? तो ये गलत है। रेलवे की उपेक्षा लागत बहुत अधिक आती है, कम आती है, क्योंकि इसमें रेलवे की पटरी नहीं बिछाते हैं।
मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस पर करती है? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से सभी। मानव विकास, लेकिन विश्व बैंक सिर्फ आय देखता है। इनमें से कौन भावी पीढ़ी की कल्याण को परिभाषित करता है? धारणीय विकास, मतलब विकास ऐसा किया जाए कि अपना भी लाभ हो और आने वाली पीढ़ी को भी। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स है, तो ये क्या है? ये संगठित क्षेत्र में है और ये तृतीय क्रियाकलाप में भी आएगा। सेवा क्षेत्र, इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? सेवा क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधियां आती है? इनमें से आता है परिवहन, संचार और बैंकिंग। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय मैंने क्या हुआ? एक वस्तु दो, दूसरा वस्तु लो, तो गाय के बदले 5 बकरी देना। चलिए, व्यापारिक बैंक का काम क्या है? साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार, इनमें से सभी। डी नंबर होगा। बहुराष्ट्र कंपनियों का किस पे नियंत्रण होता है? तो इसका होता है एक से अधिक देशों पर नियंत्रण। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? ये अमेरिका की है। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? अमेरिका। हॉलमार्क किसके लिए जाना जाता है? ये आभूषण के लिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। चलिए अगला सेट, सबको ये वीडियो को एक एक लाइक कीजिए, बहुत मेहनत बनाने में लगता है, ठीक है। चलिए अब अगला सेट, एक ही वीडियो में सब सेट हम कंप्लीट करा देंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? मनुष्य, जल, सूर्यताप, लोह है। मनुष्य है जैव संसाधन, क्योंकि इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव आएगा। चलिए, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए न्याय संगत, मतलब संसाधन का बंटवारा एक जैसा सबके पास। चलिए अब 3 नंबर चलते हैं। निकोबारी कबूतर क्या है? ये स्थानिक प्रजाति है, एक विशेष स्थान पर पाया जाता है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। टाका, भूमिगत जल टैंक, ये महानदी, हीराकुंड परियोजना, इल्तुतमिश, हौज खास, गंगा। भाखड़ा नागल परियोजना जो है गंगा पे नहीं है। चलिए आगे देखिए, रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है? रबी फसल को कब बोते हम लोग? ये जाड़े के ऋतु में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में। गेहूँ, चना, मटर, सरसों आएगा। चाय किस प्रकार की कृषि है? ये रोपण कृषि का एक उदाहरण है, चाय। 7 नंबर चलते हैं अब। झारखंड के गुआ और नवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क पाया जाता है। इनमें से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? पेट्रोलियम, कच्चा तेल, पानी, सभी होगा इनमें से ज़्यादातर, लेकिन पेट्रोलियम आता है इसमें। डी नंबर 8 का। 9, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में। स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो ये है लगभग 1/3, 33% वैसे है। अमेरिका में नागरिक अधिकार नियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ 1954 से 1968 में। भारत में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधि कितना प्रतिशत है? लगभग 5% से कम, मतलब बहुत कम है। इनमें से किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? द्विदलीय व्यवस्था कहाँ लागू है? अमेरिका में। नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 2008 में। यहाँ भी राजा हुआ करता था पहले। बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने की थी? तो ये किया था फिडरकोर संगठन का नाम है। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। शिक्षा भी ठीक है वहाँ और स्वास्थ्य भी ठीक है। सबसे अधिक शिक्षित राज्य भी केरल है। इनमें से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है? संगठित क्षेत्र में नियोजित किसे कहेंगे हम लोग? बहुराष्ट्रीय कंपनियां का जो अस्थायी कर्मचारी है, जैसे गूगल, एप्पल में जो काम करता है वो सब। रोजगार की अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाना चाहिए? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो 18 का आंसर सब हो जाएगा, 1, 2, 3। निम्न में से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक, RBI। 1 रुपये के नोट को छोड़ के उसको वित्त मंत्रालय लागू करता है। राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिसने अलग अलग स्रोत से 20,000 कर्ज लिया। राम ने 1.5 ब्याज प्रति माह और श्याम ने 8% वार्षिक। 1.5 है 1 महीना में, तो 12 महीना में कितना हो जाएगा? 18% लगभग हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? राम ने सही किया
क्या सही है इसमें? तो राम की हालत ज़्यादा खराब है। क्योंकि उसने प्रति महीना ब्याज लिया है, जबकि श्याम और वो ब्याज भी ज़्यादा दे रहा है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम RTI, राइट इन्फॉर्मेशन इस तरह कुछ होता है, ये कब लागू किया था? अक्टूबर 2005 में। सरकार द्वारा अवरोधक अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। LPG नीति आया था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण 1991 में, उसी में दिया गया है ये सब। अर्नस्ट रेनर किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस के थे वो। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? यंग इटली की स्थापना आप लोग सब जानते हैं, जुसेप्पे मैत्सोनी ने की थी। गुप्त क्रांतिकारी संगठन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आया था? 1915 में, 1915 जनवरी। पुनः पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? आप लोग सब जानते हैं, ये महात्मा गांधी के बीच हुआ था और भीमराव अम्बेडकर। 1890 के दशक में रिंडर पोस्ट, जो एक बीमारी है पशुओं में फैलने वाली, कहाँ पे फैला था ये सबसे पहले अफ्रीका में फैला था। इनमें से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश को रखा गया है? तो इसमें से जो है उसमें ब्रिटेन होगा। स्प्रिंग जनी मशीन के द्वारा क्या बनाई जाती है? किसने मतलब बनाई थी ये पूछा गया है, तो जेम्स हरग्रीव्ज ने बनाई थी। चलिए हो गया आपका। अब अगला सेट, इस अब रट लीजिए, क्वेश्चन आपका एग्जाम में एकदम 100% पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए सेट 3 पे चलिए। अब नेक्स्ट अगला सेट पे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति जो है इसका नेता कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। अगला, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? लोकतंत्र का उदय। भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो आप लोग सब जानते हैं, महात्मा गांधी था, 1920 में चलाया गया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम, इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कब किया था? 1885 में, 1885 में, समझ गए। इसका अध्यक्ष अगर पूछे, प्रथम अध्यक्ष पूछे तो WC बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। हो गया। सचिव या संस्थापक A.O. ह्यूम। 5 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? दूसरा विश्व युद्ध का कारण क्या था? आप लोग सब जानते हैं, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। ये खत्म हुआ था, अमेरिका किया था बम गिरा के, 1939 से 45 तक जो चला था। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे। भारतीय उद्यमी किसके द्वारा भारतीय जूट मिल स्थापित किया गया? द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर। भाप इंजन का विकास करने वाले आविष्कारक थे जेम्स वाट। मुद्रण तकनीक का सबसे पहले किसने विकास किया था? चीन ने। लेकिन छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था, जो कि जर्मनी का था। गीत गोविंद ये जयदेव ने लिखा था, जयदेव। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था 1942 में। बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1972-73 में। जो रहे टिक मार दीजिएगा, 1972-73 दोनों होगा। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? सबसे ज़्यादा कंकड़ किस में पाया जाता है? ये बलुई मिट्टी और बांगर होता है। देखो, बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी का प्रकार है। बांगर होता है पुराना जलोढ़, खादर होता है नया जलोढ़। काली मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? ये रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है, रेगुड़। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में? ये आप लोग सब जानते हैं, पश्चिम बंगाल में है, और वहीं पे डेल्टा है सुंदरवन का। नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है सरदार सरोवर बांध से। सरदार सरोवर बांध से। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल जो है नवीकरण संसाधन है, जो कभी खत्म नहीं होगा। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो ये 59% है। इनमें से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? केंद्र के पास क्या है? आप लोग सब जानते हैं, रक्षा, शिक्षा, समवर्ती, सूची माता है। विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण क्या है? तो विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है? केंद्र से राज्य के बीच शक्तियों का स्थानांतरण। सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। 22 नंबर, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्ता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। पूर्वोत्तर राज्य माने 7 सिस्टर जो है, 7 राज्य, मणिपुर, असम, सब। एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? शक्ति का केंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण,
व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। इनमें से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानताओं को बढ़ावा देना, मतलब लिंग असमानता को खत्म करो। अनुच्छेद 15। भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत किस प्रकार का राज्य है? संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघीय। इसे बोला गया है हम लोग का जो संविधान है और जो हम लोग गीत गाते हैं ना, उसमें दिया गया है उद्देश्य प्रस्ताव में। चलिए आगे देखते हैं। 26। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो ये है केन्या देश से, केन्या। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? चुनाव आयोग। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ, मतलब कब पारित हुआ? महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। बैंकों का आय का मुख्य स्रोत क्या है? सबसे ज़्यादा बैंक पैसा किससे कमाता है? ऋण से। सूचना का अधिकार जो है, सूचना का अधिकार 2005 में पारित किया गया। ठीक है, आपका टॉप 100 क्वेश्चन हुआ, इसको ध्यान से देखिए 2-3 बार और सभी क्वेश्चन को रट लीजिए। ठीक है, थैंक यू।